दोस्तों ये पीरियड चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स का और क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ही साथ कंपनी अनाउंस करती है अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कॉर्पोरेट एक्शन डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि वो कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली होती क्या है, उस कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किस तरह से बेनिफिट पास करती है और वो कॉर्पोरेट एक्शन कितनी फायदेमंद होती है आपके मेरे लिए। तो दोस्तों चलिए, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और आज हम चर्चा करते हैं एक कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जिसे हम जानते हैं स्प्लिट के नाम से। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि बेसिकली स्प्लिट होता क्या है और स्प्लिट के जरिए किस तरह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बेनिफिट पास करती है। और साथ ही साथ आज एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे एक कंपनी का स्प्लिट डिस्कस करेंगे जो कंपनी खुद ही आज की डेट में मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त हॉट टॉपिक है। और दोस्तों वो कंपनी है IRCTC। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्प्लिट क्या होता है और स्प्लिट के लिए हम IRCTC ने जो अभी स्प्लिट अनाउंस किया है उसे ही यहां कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कंपनी के बारे में भी समझाऊंगा। और इस वीडियो में आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। मैं आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि IRCTC का स्टॉक आज के डेट में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो लंबे समय के लिए, या नहीं तो आप उसमें से आज ही एग्जिट कर सकते हो। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। तो ये जो किसी भी कंपनी के स्टॉक के टुकड़े होते हैं या स्प्लिट किया जाता है वो दो अलग अलग लेवल पे होता है। होती एक ही बात है, दो अलग अलग लेवल पे इंपैक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो इंक्रीज इन क्वांटिटी। सिंपल है, मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसका मैं एग्जांपल भी अभी आपको आगे देता हूं। मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अगर मेरे शेयर के टुकड़े हो गए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर एक के दो टुकड़े कर दिए तो अभी जो मेरे पास पहले 100 शेयर थे अभी 200 हो जाएंगे। और दूसरी एक बात इसके अंदर होती है दोस्तों, डिक्रीज इन फेस वैल्यू। सपोज समझ लीजिए किसी कंपनी ने उसके शेयर को स्प्लिट किया है दो टुकड़ों में, तो इसका मतलब पहले जो उनका 10 रुपए का फेस वैल्यू था अभी वो 5 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्वांटिटी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ जो फेस वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। स्प्लिट के अंदर कंपनी टुकड़े करती है शेयर्स की। अब क्यों करती है वो भी मैं आगे आपके सामने डिस्कस करता हूं, पर उसके पहले हम एग्जांपल के तौर पे यहां पे जो IRCTC का स्प्लिट लेने वाले हैं उसे ही समझते हैं। अभी रिसेंटली IRCTC के बोर्ड ने अनाउंस किया है कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है 1:5 के रेशो में। मतलब एक शेयर के 5 टुकड़े करेगी कंपनी। इसका मतलब यह हुआ कि साथ ही साथ कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जो पहले एग्जांपल के तौर पे अभी हम कंसीडर करके चलते हैं कि 5000 था, वो अब 1000 हो जाएगा। और कंपनी का फेस वैल्यू जो पहले 10 रुपए था अभी वो 2 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरी क्वांटिटी इंटू 5 के मल्टीपल में बढ़ेगी और जो स्टॉक प्राइस है वो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और फेस वैल्यू भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो अभी मेरा फेस वैल्यू इस कंपनी का IRCTC का होगा 2। अगर मेरे पास पहले से क्वांटिटी थी इस कंपनी के, मैंने खरीद के रखी है, तो वो हो जाएगी इंटू 5 और मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो हो जाएगा डिवाइडेड। अभी एग्जांपल के लिए हम यहां समझते हैं कि कंसीडर कर लीजिए मिस्टर ए के पास IRCTC के 100 शेयर थे और वो उन्होंने 5000 रुपए के दाम से खरीदे थे। तो अब जब कंपनी यहां स्प्लिट को डिक्लेयर करती है और डिक्लेरेशन का जो रेशियो है 1:5 है, इसका मतलब यह हुआ कि उनके जो 100 शेयर थे अब वो हो जाएंगे 500 शेयर और उनका जो शेयर प्राइस था जो 5000 रुपए चल रहा था वो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और वो आ जाएगा 1000 रुपए पे। और साथ ही साथ अगर दोस्तों हम इसे आगे और डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इससे मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट हुआ, तो यहां हम समझ सकते हैं कि पहले बोनस के पहले जो मेरे पास 100 क्वांटिटी थी 5000 रुपए के रेट से, तो मेरा टोटल वैल्यूएशन हो रहा था 5 लाख। अब मेरे पास 500 क्वांटिटी है और 1000 रुपए के रेट से है, तो मेरा वैल्यूएशन हो रहा है 5 लाख। इसका मतलब ये जो स्प्लिट, ये कॉर्पोरेट एक्शन है, इससे मुझे पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जितना के उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कॉर्पोरेट एक्शन कोई बेनिफिशियल ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। हम इसे समझते हैं। अब समझते हैं कि इस स्प्लिट से बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो होता है अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए कंपनी किसी स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है? करती इसलिए है कि जैसे 5000 रुपए का IRCTC, अब ऐसे समझ लीजिए, कंसिडर करें कि किसी ने मुझे पूछ लिया है कि सर जी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है
कोई स्टॉक सजेस्ट कीजिए, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपए है और मैं उसे 2 स्टॉक देता हूं। एक स्टॉक देता हूं जिसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 500 रुपए और एक देता हूं जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 5,000 रुपए। तो बट ऑब्वियस वो बंदा 500 रुपए जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उसी कंपनी को सेलेक्ट करेगा उसके पोर्टफोलियो के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी और हम ऑलवेज समझते हैं कि क्वांटिटी के मल्टीपल में ही हमारा प्रॉफिट होता है। इसलिए मैं 500 रुपए वाला शेयर कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं उसके 20 शेयर खरीद सकता हूं, जबकि मैं अगर 5,000 वाला शेयर लेता हूं तो सिर्फ 2 ही शेयर आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्टॉक अफोर्डेबल नहीं है तो मार्केट के अंदर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो उसे खरीदना नहीं पसंद करते क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है। तो कंपनी ये चाहती है वॉल्यूम को ग्रो करने के लिए कि उसके स्टॉक प्राइस को कंपनी सस्ता कर दे। तो कैसे करे? उसके टुकड़े करके। अब 5,000 रुपए का शेयर 1,000 रुपए पे मिलेगा, तो जो लोग पहले खरीदना नहीं चाहते थे या खरीद नहीं सकते थे वो आज उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम के अंदर। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस अगर सस्ता होगा तो खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरी बात और तीसरी बात है, प्रॉफिट मल्टीपल बढ़ जाता है। अब यहां यह समझ लेते हैं कि अगर आपके पास किसी कंपनी की शेयर है और स्प्लिट हो जाता है तो उसका बेनिफिट क्या है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसका तो वैसे कोई बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जितना था उतना ही है। पर एक बेनिफिट है दोस्तों इसके अंदर। कंसीडर कर लीजिए कि उस पर्सन के पास, मिस्टर ए के पास 100 शेयर थे पहले, तो 1 रुपया अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता तो उसे 100 रुपए का बेनिफिट होता। और आज जब स्प्लिट के बाद में 1 रुपया अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो उसके पास अभी 500 क्वांटिटी हो गई तो उसका प्रॉफिट 500 रुपए होगा। मतलब मेरा प्रॉफिट का मल्टीपल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है क्योंकि मेरी क्वांटिटीज बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप इसे अवेल करते हो तो आगे थोड़े समय के लिए आप उसमें रुकिए इसलिए कि जो शेयर 5,000 रुपए तक जाने का दमखम रखता था वो अब जब स्प्लिट होगा और सस्ता हो जाएगा तो लोग उसे 100% अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। और जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारे क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उसका मल्टीपल के साथ हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं ये IRCTC ने जो स्प्लिट डिक्लेयर किया है उसके बारे में, और जानते हैं कि IRCTC का हमने क्या करना चाहिए। ये स्टॉक हमने हमारे पोर्टफोलियो में अभी ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं स्टॉक स्प्लिट आपको समझ में आया। कंपनी शेयर प्राइस को इन शॉर्ट सस्ता कर देती है कि जो सबके लिए फायदेमंद हो या अफोर्डेबल। तो अब समझते हैं IRCTC का क्या करें। अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो आप सभी लोगों को पता है ये अभी आज का मार्केट का हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही दिनों में ये शेयर 30% करेक्ट हुआ, 30% गिर गया। तो अब इसमें क्या करें? बहुत से लोग अभी कंफ्यूज है कि इसके अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बैठे रहे या निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूं कि ये स्टॉक प्राइस इतना ऊपर जाके इतना करेक्ट जल्दी और इतना फास्ट और इतना ज्यादा पैमाने पे करेक्ट क्यों हुआ ये पहले समझ लेते हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है। कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल के बारे में अगर हम सोचे तो ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और साथ ही साथ अपने बिजनेस की, अपने सेगमेंट की मोनोपोलिस्ट है। अब ये स्टॉक प्राइस इतना जल्दी ऊपर क्यों गया? बात बहुत सिंपल सी है। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी चलने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। तो ये स्टॉक जो है खरीदने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा कन्विक्शन दिखाया, इसलिए कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, अपने सेगमेंट की मोनोपोलिस्ट है, इसलिए वो बहुत तेजी से बढ़ा। कितना बढ़ा? तो कंपनी का पी नियर अबाउट 350 तक था दोस्तों, मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ। और जब गिरा तो गिरेगा भी वैसे ही, जितने ऊंचाई तक गया है उतने ऊंचाई से उतना ही तेजी से नीचे आएगा। तो वो नीचे आया और करेक्ट हुआ। आज की डेट में हम देखते हैं नियर अबाउट 4,500 के रेंज पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या अब इसे हमने हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ना चाहिए? तो उसके पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो बिजनेस करती है, हम समझते हैं IRCTC सिर्फ टिकटिंग का बिजनेस करती है। जी नहीं, ये बिजनेस 5 अलग अलग हिस्सों में इनका बटा हुआ है। टिकटिंग का तो बिजनेस इनका मेजर है, इसके साथ ही साथ ये केटरिंग भी करती है। रेलवे के अंदर जो भी केटरिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो इनके पास है। फिर रेल नीर, रेलवे के अंदर पानी जो है उसे बेचने का काम भी यही कंपनी करती है। इसके अलावा टूरिज्म का भी इनका काम है, और साथ ही साथ स्टेट तीर्थ, जिसे हम कहते हैं कि तीर्थ यात्रा, मतलब वो भी टूरिज्म के अंदर ही आया। मतलब हम कह सकते हैं कि टिकटिंग, केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी
ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं अगर आपसे कहूं तो बहुत सी बातें जानने जैसी है, समझने जैसी है। ये कंपनी अपने सेगमेंट की मोनोपोलिस्ट है। फंडामेंटली कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली ये कंपनी आज भी स्ट्रांग है, उतनी ही जितनी ये कंपनी पिछले नियर अबाउट 4-1 महीने से 300% का रिटर्न दे चुकी है, उतनी ही स्ट्रांग है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी आज के डेट में इस कंपनी को हमने हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप मुझे कहोगे कि इस कंपनी को पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए कि नहीं, तो मैं मेरा खुद का बताऊंगा। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद के लिए यूज करता हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, या मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि स्टॉक को आप खरीद लीजिए। पर मैं आपसे कहूं अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरी बात कहूं तो मैंने इस कंपनी को मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ा हुआ है। दोस्तों फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और एक सिंपल सा व्यू मैं आपको, सिंपल सा एक एनालिसिस आपको बताता हूं फंडामेंटल। अभी इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस फुल फ्लेज शुरू ही नहीं हुआ है, हम सबको पता है, फुल फ्लेज शुरू ही नहीं हुआ है। अभी ये शुरू होगा, यहां से जब 100% कैपेसिटी के साथ रेलवे स्टार्ट होगा तब इस कंपनी का बिजनेस शुरू होगा। और ये कंपनी इकलौती है, मोनोपोलिस्ट है, इनका ही पूरा मार्केट है, एक बात। तो दूसरी बात, ये कंपनी नियर अबाउट 6400 के रेंज से नीचे गिर के अभी 4500 तक आ गई। इसका मतलब इस कंपनी में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं मेरी बात कहूं तो इस लेवल पे इस कंपनी को मैं खरीदने के लिए 100% सेलेक्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही साथ ये कंपनी 28 अक्टूबर को स्प्लिट भी होने वाली है, तो स्प्लिट के साथ मेरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और आगे चल के जो कंपनी 6000 रुपए तक जाने का दमखम रखती है, वो कंपनी अगर आगे 10% भी बढ़ जाती है तो वो मेरे लिए, मेरा जो एक्चुअल पोर्टफोलियो उसके कंपैरिजन में 50% हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 50% से बढ़ा था। मतलब जो अभी मेरा 10 शेयर थे वो मेरे 50 शेयर हो गए थे। तो इसका मतलब है कि मेरा बेनिफिट भी उसी तरह से होगा आगे चल के। तो दोस्तों मैं अगर मेरी बात कहूं तो ये ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जोड़ी हुई है। और आज के इस दाम पे भी, भले इस कंपनी का पी अभी भी मार्केट में हाई है, फिर भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को, परिजनों के साथ इसे बांटिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट कंपल्सरीली आप नीचे जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।